Brother, when we are going in the ground, let's see the pitch, what the pitch is demanding. So that's type of the bowling we are as a bowling unit deliver the against any batsman. और इंडिया के खिलाफ मैच के कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर फील कर रहे हैं? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, सब रिलैक्स हैं और नॉर्मल मैच होता है उसको उसी तरह लेंगे हम लोग। हारिस रऊफ ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और वो कह रहे हैं कि माजी की गलतियों को तो हम भूल गए हैं और हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं अगेंस्ट इंडिया, जबकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी इंडिया के खिलाफ दुबई में अच्छा। तो उस लिहाज से वो हमारे जहनों से खेल रहे हैं, हम हमारे जहनों से भी और हमारे ऑफिशियल के जहनों से भी खेल रहे हैं वो कि भाई इनको डिस्टर्ब ही रखो कि 2 मैच यहाँ पे इनको इंडिया को हराए हुए हैं और कोशिश करेंगे कि जिस तरह लास्ट जो मैच यहाँ पे हम लोग जीते हैं जो उसी तरह की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्रिकेट खेलें और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लड़के कॉन्फिडेंट हैं, इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा। हमने 10 विकेटों से इंडिया को हराया हुआ है, तो इस बार भी जो है वो हम इंडिया को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है इंडिया का और इंडिया की टीम को हम जो है एक आम टीम समझ के जो उनके अगेंस्ट खेलेंगे। उनका नाम ले, उनको कॉन्फिडेंस दे, जब फिट हो जाएगा देखी जाएगी। और जहाँ तक अपनी बात है, पिछले मैच में जो गलतियाँ की हैं मेरे ख्याल से 4-5 मैचेस हो गए हैं, वो गलतियाँ ओवरकम नहीं हो रही। ना उनका रिदम था, ना उनकी बॉलिंग में स्पीड थी, ना उनका लाइन तो लेंथ थी उनकी। 81 रन उन्होंने 10 ओवर में दिए। ओ भाई, तुम्हें तो ये कहना चाहिए था मीडिया में आके कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं अब ये वाला मैच नहीं खेलूंगा, मेरी जगह किसी और को मौका दो जो फिट है। उसका नाम है हारिस रऊफ टेपिया। भाई टेपिया का अगर आपको मैं बताऊं ना, तो टेपिया पाकिस्तान की तरफ से वाहिद बॉलर है जिसने वनडे वर्ल्ड कप में एक्सपेंसिव स्पेल किया हुआ है ना। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं ना, वो अपने हिसाब से बात कर रहा है और मैं नहीं समझता कि यार उन लोगों की बातों को हम इतना सीरियस लेना शुरू हो गए हैं। हमारा जो इंडिया के खिलाफ मैच है अब इसके तरफ हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि यार इसको जो मिस्टेक्स हुई पिछले मैच में कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे थे वो चीज़ें ना करें। अब गुंजाइश नहीं है गलती की, अभी भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी विद गुड रन रेट के साथ और अटैकिंग क्रिकेट और बड़ा टोटल करके जल्दी आउट करना पड़ेगा। जैसे बताया वहाँ पे उन्होंने बड़ी आईपीएल खेली है, वहाँ पे उन्होंने बड़े मैचेस हमसे भी जीते हुए हैं, हमने सिर्फ 2 जीते हुए, उन्होंने हमसे ज़्यादा जीते हुए हैं। ये सोचना चाहिए इस वक्त हमारा मोराल कितना नीचे गया हुआ, उसको लिफ्ट कैसे करना, जो 2 दिन प्रैक्टिस में है वो कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, उसमें अपनी गलतियाँ कैसे कम करते हैं। ट्रायंगुलर सीरीज़ के बाद मैंने तो नहीं देखा जो 3-4 दिन मिले हैं या 5 दिन मिले हैं जो गलतियाँ कम हुई हों, जिसका फ़ायदा हुआ वो आने वाले मैचेस में वही गलतियाँ उसको अब देखना, एनालाइज करना। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जिससे बात करें, जिसकी बात सुने, वो यही जुमला कह रहा होता है जो पिछली गलतियाँ हुई हैं उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल रहा क्योंकि डेथ ओवर्स में तो आपकी ऐसी पिटाई होती है। इसका क्या हल है और क्या करना है? इसका हल तो ये है कि जो उन्होंने बात करी है वो आवाम के लिए करी है कि हम 2 मैच जीते हुए, ठीक है, जो पहले हो चुका है उसको भूल जाना चाहिए और वो ये नहीं बता रहे कि हमने ये प्लान करा या ये प्लान हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वो तो जबान की क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई है नहीं ना पीछे। मसला ये है या तो कोई होता है बॉलर फिट होते, आकिफ है अभी और 1-2 बच्चे अनफिट हुए हैं, तो इसलिए मतलब कुछ करें ना करें नाम तो इन्हीं 3-4 के ना। एग्जैक्टली। हसनैन एक मैच में 80 रन देता है, वो बाहर बैठता है, सही है, और दूसरे बॉलर खेल रहे हैं। क्यों 2 पाकिस्तान क्यों बनाया आपने? एक पाकिस्तान बनाए ना, सबके लिए चीजें बराबर होना, सबके लिए बराबर होना चाहिए। और जो ये बात कर रहे हैं ये तो जबान की क्रिकेट खेल रहा है यार, ग्राउंड में देखेंगे क्या करेंगे। देखें ये जो आपने कहा ना कि पास में करते रहे थे, बॉलिंग करते रहे, मुझे नहीं समझ आई कब करते रहे। असगर जो हारिस ने ये बात कह दी है, क्या ये वाकई ऐसा है? क्योंकि 82 रन्स वो दे देते हैं 10 ओवर्स में, फिर वो ख्वाब इतने बड़े बड़े देख लेते हैं। अगर हारिस फिट हैं तो फिर बताएं कि उन्होंने पहले मैच में क्या किया। उनके ना बॉडी लैंग्वेज थी, ना उनका रिदम था, ना उनकी बॉलिंग में स्पीड थी, ना उनका लाइन तो लेंथ थी उनकी। 81 रन उन्होंने 10 ओवर में दिए। ओ भाई, तुम्हें तो ये कहना चाहिए था मीडिया में आके कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं अब ये वाला मैच नहीं खेलूंगा, मेरी जगह किसी और को मौका दो जो फिट है। लेकिन आप लोग तो वही हैं, एक जगह अटके हुए और टीम पे बोझ बने हुए। भाई इस बोझ से इन लोगों से छुटकारा हासिल करें। अगर आपने इंडिया क्या किसी भी मुल्क के
अगेंस्ट खेलना है तो फिर अपने आप को एक टीम वर्क पे लेकर आए। दुनिया हैरान और परेशान है कि इस टीम को क्या हुआ, जो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी 2023 से कर रहे थे और आज जो पहला मैच हारे हैं तो उसके बाद उनके नताइज, उनके बॉडी लैंग्वेज सब सामने है। मैं तो फ़ख्र को वाकई कहता हूँ कि वाकई वो काबिल फ़ख्र है जो बमुश्किल टीम में आया, अपने आप को फिट किया। अच्छा, बदनसीबी है। असगर आप ये कह रहे हैं कि हारिस रऊफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लाइबिलिटी बिल्कुल बन गए हैं। बिल्कुल बन गए। बताया मुझे वो कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दे रहे हैं या कौन सी ऐसी विकेटें वो ले रहे हैं। कभी वो डेथ ओवर के अच्छे बॉलर हुआ करते थे, अब तो डेथ ओवर के इंतहाई डौने ख्वाब बन गए हैं। इन सबसे जो सबसे बड़ा ओवर हाइप बातें करने में सबसे वो कहते हैं ना कि गुंडा समझा जाता, उसका नाम है हारिस रऊफ टेपिया। भाईजान टेपिया का अगर आपको मैं बताऊं ना तो टेपिया पाकिस्तान की तरफ से वायद बॉलर है जिसने वनडे वर्ल्ड कप में एक्सपेंसिव स्पेल किया हुआ है। टेपिया पाकिस्तान की तरफ से सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल करने वाला बॉलर है इन चैंपियंस ट्रॉफी। टेपिया को 90 रन से कम रन पड़ते नहीं है, लेकिन इस टेपिया की पहला अप्लाई सुन लो तो आप चपेट मारोगे इसके मुंह के, भाई परफॉर्मेंस तेरी बिल्कुल फारग है, विकेटें तू लेता नहीं है, कोट तुझे पड़ रही होती है, मैं कहता हूं चमड़ी तेरी उतारी जाती है और तुझे बिल्कुल ऐसे भगाया जाता है आगे और तू बातें क्या कर रहा है। मतलब आप देखो इस टेपिया ने पास्ट में ईशान किशन के साथ बदतमीजी की, उसको अब्यूज किया। आप सबने देखा था एशिया कप में कि इसने ईशान किशन को बदतमीजी की, अब्यूज किया, इसने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के विराट कोहली के अबाउट भी गलत गलत बातें की। लेकिन अब इस टेपिया ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस टेपिया ने उसमें फिर विराट कोहली को पकड़ के वार्न किया है। इस टेपिया ने फिर पकड़ के इंडियन टीम को वार्न किया है। इस टेपिया ने फिर बोल दिया कि भाई प्रेशर हम पे नहीं है, प्रेशर उन पे है। अथॉरिटी कौन है? मैं आकिब जावेद जो आपके इंटरिम कोच है, जो आपके चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, ये टीम सिलेक्ट की है आपने? कौन से दिमाग में थे भाई, क्या बनाया आपने? कोई दुनिया कह रही है आपके पास स्पिनर नहीं है। न्यूजीलैंड के आप स्पिनर देखें, साउथ अफ्रीका के स्पिनर देखें, बांग्लादेश के स्पिनर देखें, इंडिया का जसप्रीत बुमराह दुनिया का नंबर 1 फास्ट बॉलर है, वो अनफिट हो गया तो उन्होंने स्पिनर डाला, वो कोई फास्ट बॉलर रिप्लेस करके नहीं लाए। आकिब जावेद साहब के बारे में कहा जाता है कि जी वो थोड़ा सा, अब शायद मैं गलत हूं, आप ज्यादा मुझे बेहतर बताएंगे और अगर गलत हूं तो मैं माजरत खाऊं अभी से, कि वो थोड़ा अना में आ जाते हैं। ऐसा जो सर्कल के लोग हैं वो कहते हैं कि जी अना में आते हैं और वो कहते हैं कि जो जैसा भी है बस जो टीम सेलेक्ट कर ली वो यही रहेगी। तो आपका तो ज़ाहिर ताल्लुक पड़ता रहा, तो कुछ ऐसा है कि वो बस कहते हैं जो मैंने डिसीजन ले लिया सही है? मेरे ख्याल है वो रात को जो ख्वाब में सोच लेते हैं वही सुबह बस यही इंप्लीमेंट होगा। सुबह माहौल बदल जाता है, ग्राउंड कंडीशन अलहदा हो जाती है, मैच कंडीशन अलहदा हो जाती है, लेकिन चूंकि उन्होंने रात को सोते में ख्वाब देखा था, उन्होंने के बाद अब यही इंप्लीमेंट होगा, नहीं यही टीम खेलेगी। ये डाली है उन्होंने बोला कि हमारा अब जो है वो टारगेट जो है वो सिर्फ इंडिया को हराना है। पहला मैच हम हार गए, कोई मसला नहीं, हम जो है वो हार को भूल चुके हैं, लेकिन अब जो हमारा जो मकसद है वो जो है वो इंडिया को हराना है। और हमारी बॉलिंग जो है वो कमाल की बॉलिंग है, फुल फॉर्म में है हमारी बॉलिंग, और मैं भी जो है मुकम्मल फिट हो चुका हूँ। 10 के 10 ओवर्स मैंने लास्ट मैच में किए, तो इस बार जो है वो इंडिया को हराएंगे हम। हारिस रऊफ ने बल्कि ये बोला कि जैसे यूएई में हमने जो है 2 मैचेस जो है लास्ट टाइम इंडिया को हराए हैं, ऐसे ही जो है वो ये मैच भी हम जो है वो इंडिया को हराएंगे। हमने 10 विकेटों से इंडिया को हराया हुआ है, तो इस बार भी जो है वो हम इंडिया को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है इंडिया का, और इंडिया की टीम को हम जो है एक आम टीम समझ के जो उनके अगेंस्ट खेलेंगे। ये बातें जो है वो हारिस रऊफ ने की। और हारिस रऊफ की एक बात मैंने जो हमेशा नोट की है कि हारिस रऊफ जो जब भी बोलता है ना ये बंदा, तो इसका जो एटीट्यूड होता है वो बता देता है कि ये जो है वो कुछ अलग ही करने के चक्कर में है इस मैच में, और ये पहले जो है बता देना चाहता है कि मैं जो है वो इस मैच में विकेटें लूंगा। यार थोड़ा सा जो है वो मध्यम रखो बात को, ये बोल दो यार हमारा मकसद चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। जाहिर है दिमाग से भी बहुत लोग बात करते हैं। हमने रोहित शर्मा को सुना, रोहित शर्मा ने बोला कि हमारा मकसद पाकिस्तान से जीतना नहीं है, हमारा मकसद चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। ठीक है, तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान की मैच से पहले हारिस रऊफ ने बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले हारिस रऊफ ने बोला है कि भारतीय टीम को इस बार आसानी से हरा देंगे दुबई में। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का चौथा मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है, जिसके लिए कल ये मुकाबला खेला जाएगा। और हारिस रऊफ ने ये बयान दिया है कि कल भारत को हम आसानी से हरा देंगे और भारतीय टीम को मुंहतोड़ जवाब देंगे।
जिसको देखने के बाद पाक मीडिया पूरी तरह से बौखला गई है और कह रही है कि तुमसे न्यूजीलैंड के मैच जीता नहीं जा रहा है, घर में अपने मैच जीत नहीं पा रहे हो और भारतीय टीम को मैच हराने की बात कर रहे हो। और उसी को और पाक मीडिया हारिस श्रॉफ को बहुत ही खरी खोटी सुना रही है, कह रही है कि पहले अपनी फिटनेस या अपनी बॉलिंग को सुधार लो, उसके बाद टीम इंडिया के बारे में बोलना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। और वहीं पाकिस्तान ने भी एक मुकाबला खेला है जहां पर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने बुरी तरीक़े से हराकर लगभग चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया है, जिसके चलते पाक मीडिया पूरी तरह से इन सब पर तपी हुई है और कह रही है कि मैच खेलना आता नहीं है और खाली बातें बनवा लो। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।